देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास RUSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर RUSH को क्या लिख रहे हैं, 66 लिखा जाता है। तो GANU, तो जानू का कोड क्या होगा? अगर RUSH का कोड क्या है, 66 है, तो जानू का कोड क्या होगा? अब हम इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे कि RUSH का 66 किस प्रकार आया। तो सबसे पहले हम उस चीज को देखेंगे। देखो R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, U 21 नंबर पे, यानी कि इनकी नंबरिंग का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करके देखेंगे कि 66 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 66 आ रहा तो हमारा ये मेथड ठीक है। फिर आता है S 19 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे। देखो 18 और 19 कितने हुए, 29 39 और 19, 18 1 58 और प्लस 8, तो कितना हुआ 66। यानी कि इनकी नंबरिंग का क्या किया हुआ है, उनका टोटल किया हुआ है। तो इनका क्या आएगा, 66 आएगा। यानी कि R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पे, U 21 नंबर पे, S 19 नंबर पे, H 8 नंबर पे। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। अब इसी प्रकार हमें किसका करना है, इसका करना है JANU का करना है। देखो J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, U कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। तो 10 और 1 कितना होगा, 21, 10 और 1 11, सॉरी 10 और 1 कितना होगा, 11, 11 और 14 25, 25 और 21 होगा ये 46। तो जानू का कोड क्या होगा, 66। यानी कि इनके क्या दे रखा है, इनकी नंबरिंग का टोटल किया हुआ है। यानी कि J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, और U कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। उनका सबका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। अगर RUSH का कोड कितना है, 66 है, तो हमें क्या पूछा है, JNU का कोड कितना होगा, तो 46 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर FAN, फैन का क्या दे रखा है, 7 दे रखा। अगर फैन का कोड कितना है, 7 है, तो T, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, TOP का कोड क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, अगर फैन का कोड कितना है, 7, TOP टॉप का कोड क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे। अब हमें ये देखना है कि ये 7 किस प्रकार आया। देखो F आता है 6 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 14 में से करके देखेंगे। 14 में से इन 7 को माइनस करेंगे, कितना आया, 7। ये भी ठीक है। अगर ये करके देखेंगे, या फिर हमें देखना है कि T कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पे, और O कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पे, और P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पे। अगर इन 14 में से ये 7 गए तो कितना हुआ, 7, ये ठीक है। अब यही नियम इसके अंदर लागू होता है या नहीं होता है। देखो 20 और 15 कितने हुए, 35। अगर 60 में से 35 अगर माइनस करेंगे तो होगा, तो ये 60 में से 35 माइनस नहीं होगा। तो यानी कि ये मेथड क्या है, ये मेथड सही नहीं है। क्या ये मेथड इस क्वेश्चन के अंदर लागू नहीं हो रहा। फिर आगे हम इसको दूसरी तरीके से करके देखेंगे। देखो F का कोड क्या है हमारे पास, 6, A का कोड क्या है, 1, और N का कोड क्या है, 14। अब हम इनका क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। 6 + 1 + 14, तो कितना होगा, 14 + 6 20 और 1 21। कितना हुआ, इनका टोटल कितना हुआ, 21। अब हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 और 3। इस 21 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 21। तो ये 7 आ रहा है। यानी कि अब यही मेथड इसके अंदर देखेंगे। देखो 20 और 15 कितना हुआ, 35, 35 और 16 कितना है,
कितना हुआ 51। अब हम क्या करेंगे, कितनी संख्या दे रखी है 1 2 और 3, तो 3, तो अब इस क्या करेंगे 51 को 3 से डिवाइड करेंगे, 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3 बचा 2 और 1 3 सत्ते 21, तो यानी कि टॉप का कोड क्या होगा 17। तो हम क्या करेंगे इनके टोटल करके इनकी संख्याओं में क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। कितने अक्षर है हमारे पास 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी कि देखो F कितने नंबर पे आता है हमारे पास 6 नंबर पे, F आता है हमारे पास 6 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे। 1 + 1 + 1 बराबर ये कितना हुआ 21। 21 को किससे करेंगे 1 प्लस कितना हुआ टोटल हमारे पास 3, तो 3 को 21 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। इसी प्रकार इसमें करना है 1 + 1 + 1, यानी कि कितने अक्षर है हमारे पास 1 2 और 3, तो 51 को किससे करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 कम 3 और 3 सत्ते 21, यानी कि टॉप का कोड क्या होगा हमारे पास 17। क्या होगा 17। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी सांकेतिक भाषा में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी देखो किसी सांकेतिक भाषा में EMPTY को क्या लिख रहा हो NFOZ और U। किसी सांकेतिक भाषा में EMPTY को NFOZU लिखा जाता है। अब क्वेश्चंस क्या दे रहा है हमारे पास, अगर EMPTY को NFOZU लिखा जाता है तो NF तो KITES को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चंस क्या हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में EMPTY को NFOZU लिखा जाता है तो KITS को क्या लिखेंगे। हमें क्या करना है, देखो EMPTY को क्या लिख रहा है वो NFOZ और U। अब हमें देखना है कि इन दोनों का अंतर होगा वही इसके अंदर होगा। अब E से N किस प्रकार आया, या फिर M से F किस प्रकार आया, P से O किस प्रकार आया, या Y से O किस प्रकार आया था। अब इस क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। देखो E कितने नंबर पर आता है, E 5 नंबर पे, M 13 नंबर पे, और P 16 नंबर पे, और T 20 नंबर पे, और Y 25 नंबर पे। अब देखो E आता है 5 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पे, ये N 14 नंबर, F 6 नंबर पे, O 15 नंबर पे, Z 26 पे, और U 21 नंबर पे आता है। अब देखो N से 14 किस प्रकार आया है, तो अब क्या करेंगे, ये E आता है 5 नंबर पे, अगर इस 5 में हम क्या जोड़े कि 14 है, ये 9 नंबर पे कितने जोड़ेंगे हम 9, तो ये 14 है। फिर 13 से 6 यानी कि 13 में से क्या माइनस करें कि 6 नंबर आए, 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा। फिर P 16 नंबर पे आता है, O कितने नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे। अब P में से हम कितना माइनस करें कि O आए, ये 1 नंबर पे। अगर हम पहले 9 फिर 7 फिर 1, यानी कि इसका क्या है, ये मेथड नहीं बन रहा है, यानी कि इनका सही सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनको दूसरे तरीके से सोल्व करके देखेंगे। देखो E कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, E से हम क्या करेंगे F को क्रॉस करेंगे, यानी कि E से F, यानी कि
ई आता है 5 नंबर पे और एफ आता है 6 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का 1 करेंगे, यानी 5 में एक 1 करेंगे तो कितना है यहाँ 6। फिर हम देखेंगे एम कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पे, एन कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पे, यानी कि आपस में ये क्या होंगे, क्रॉस होंगे। क्रॉस होने पर एक प्लस होगा, यानी कि एम 13 नंबर पे आता है तो एन कितने नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। फिर हम देखेंगे पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे। तो इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस का 1 करेंगे। क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। फिर टी आता है 20 नंबर पे और यू कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे। तो यहाँ क्या होगा, ये 1 प्लस होगा। वाई कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे और जेड कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे। तो इनका क्या होगा, ये आपस में क्रॉस होके और 1 प्लस होगा, यानी कि क्रॉस होने के बाद में क्या होगा, ये 1 प्लस होगा। क्यों, वाई कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे, तो जेड 26 नंबर पे आता है। तो इनका क्या है, ये मेथड सही बन रहा है। फिर हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि क्वेश्चंस में दे रखा है EMPTY को क्या लिखा हुआ है, NFOZU लिखा जाता है, तो KITS को क्या लिखेंगे। ये मेथड जो इसके अंदर लागू हो रहा है वही मेथड इसके अंदर लागू होना चाहिए, KITES। अब हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि क्रॉस के अंदर के से एक प्लस करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनकी नंबरिंग करेंगे। के कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और टी कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पे, और ई 5 नंबर पे, और एस 19 नंबर पे। अब हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखो के आता है 11 नंबर पे, 11 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 12। अब आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। अब 9 में हम क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 नंबर पे। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले इनकी नंबरिंग लिख लेंगे। नंबरिंग लिखने के बाद में यानी कि 10 नंबर पे क्या आता है या फिर 12 नंबर पे क्या आता है, उनको अक्षर को, उन अक्षर को उन जगह पे लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है हमारे पास, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होके बाद में फिर दे रखा है पी से सीधा। तो टी से सीधा एक माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस में तो क्या हो रहा है 1 1 प्लस हो रहा है और बीच के अंदर क्या हो रहा है, ये एक माइनस हो रहा है। तो टी में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19, यानी कि 20 में से एक गया तो 19। फिर ई से क्रॉस में +1 तो क्या आएगा, ई कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पे, तो ई में 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। फिर एस से क्रॉस में 1 प्लस, एस कितने नंबर पर आता है 19 नंबर पे, तो 19 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग लिखने से क्या हमारा क्वेश्चंस काफी हद तक गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। अब इनके बाद में इनके अक्षर लिखेंगे। देखो जे की 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे आता है जे, 12 नंबर पे क्या आता है एल, 19 नंबर पे क्या आता है एस, 20 नंबर पे क्या आता है टी, और 6 नंबर पे क्या आता है एफ। यदि EMPTY को क्या लिखा जाता है, NFOZU लिखा जाता है, तो KITS को क्या लिखा जाता है, JL S T और F। क्या लिखा जाता है, JL S T और F लिखा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में कोडित करना। यानी कि हमारे पास कोई शब्द दे रखा है, उस शब्द को किसी दूसरे शब्द से कोडित किया हुआ है। देखो नेक्स्ट टाइप है, किसी शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द से कोडित करना या लिखना। देखो अब क्वेश्चन दे रखा है, चोर को क्या कहेंगे, चोर को सिपाही। यदि चोर को सिपाही कहा जाता है और सिपाही को डकैत कहा जाता है, और डकैत को क्या न्यायाधीश कहा जाता है। चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को क्या किया जाता, लुटेरा।
न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता, और लुटेरा को वकील कहा जाता है। देखो, चोर को सिपाही कहा जाता, सिपाही को डकैत कहा जाता, डकैत को न्यायाधीश कहा जाता, न्यायाधीश को क्या कहा जाता, लुटेरा कहा जाता, लुटेरा को वकील कहा जाता। अब क्वेश्चंस क्या दे रहा है, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। क्वेश्चंस क्या हमारे पास, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। क्वेश्चंस क्या हमारे पास, अगर चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा, लुटेरा को क्या कहा जाता है, वकील कहा जाता है, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि न्यायाधीश का क्या कोड दे रखा है, इसके अंदर लुटेरा, हमें क्या दे रखा है, न्यायालय में फैसला कौन करेगा। और न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायाधीश करता है, तो न्यायाधीश का क्या कोड दे रखा है, लुटेरा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, न्यायालय में फैसला कौन करेगा, न्यायालय में फैसला कौन करेगा, लुटेरा। क्या आएगा, लुटेरा, क्योंकि न्यायाधीश का क्या कोड दे रखा है, लुटेरा। यानी कि चोर को सिपाही कहा जाता, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, और न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता है, और लुटेरा को क्या कहा जाता, वकील कहा जाता। तो न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करता है, तो न्यायाधीश का क्या कोड है, लुटेरा। तो हमारा आंसर क्या होगा, लुटेरा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा को गुलाबी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा को गुलाबी, वर्षा को गुलाबी कहा जाता है, और गुलाबी को क्या कहा जाता है, बादल, गुलाबी को बादल, और बादल को जल, और जल को पुल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर वर्षा को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को बादल कहा जाता है, बादल को जल कहा जाता है, और जल को पुल कहा जाता है, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। क्वेश्चंस क्या हमारे पास, क्वेश्चन से प्यास लगने पर क्या पिएंगे। क्वेश्चंस क्या है, जल को पुल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, और गुलाबी को बादल कहा जाए, और वर्षा को गुलाबी कहा जाए, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, जल। अब जल का कोड क्या दे रखा है, पुल, तो क्या आएगा, प्यास लगने पर क्या पिएंगे हम, प्यास लगने पर पुल, क्योंकि जल का कोड क्या दे रखा है, पुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर 3, 5, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2, 5 और 3 को किससे कोडेड किया हुआ है, BOX, बुक्स आर ओल्ड। 3, 5, 2, 5, 3 का कोड क्या है, बुक्स आर गोल्ड। फिर है 5, 4 और 6 का कोड क्या है, मैन इज ओल्ड। फिर हमारे पास है 3, 7 और 8 का कोड क्या है, बॉय गुड बुक। देखो 2, 5, 3 का कोड क्या है, बुक्स आर ओल्ड। फिर 5, 4, 6 का कोड क्या है, मैन इज ओल्ड। फिर 3, 5, 8 का कोड क्या है, बॉय गुड बुक्स। ये हमारे पास कोड दे रखा। अब इसमें हमें क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि अगर 2, 5, 3 को क्या कहा जाता है, बुक्स आर ओल्ड। 5, 4, 6 को क्या कहा जाता है, मैन इज ओल्ड कहा जाता है, तो आर का कोड क्या होगा। अब हमें इनमें क्या देखना है, इनके कोड देखना है। तो आर का क्वेश्चंस क्या, आर का कोड क्या होगा। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। देखो
ये 2 5 3। अब हम इसमें देखेंगे 2 इसके अंदर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 इसके अंदर कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है। केवल इसके अंदर 5 कॉमन आ रहा है, 3 इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा है। तो 5 से 5 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखो 5 इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, बुक्स आर ओल्ड, यानी कि बुक्स इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा है। फिर आर को देखेंगे, आर इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा है। और ओल्ड को देखेंगे, ओल्ड इसके अंदर क्या आ रहा है, ओल्ड इसके अंदर कॉमन आ रहा है। तो यानी कि देखो ओल्ड का कोड क्या होगा इसके अंदर 5, क्योंकि 5 इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है और ओल्ड इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है। अब हमें आगे ये देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या 5 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, ना 2 कॉमन आ रहा है। फिर इन दोनों के अंदर देखना है, देखो इन दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है, 5 और 3 के अंदर इसमें 5 ना कॉमन आ रहा है। इसके अंदर देखना 4 इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा, 6 इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा। फिर हमें ये देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। इसमें 3 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। इनमें देखो इसमें बॉय गुड बुक्स आ रहा है और इसमें आ रहा बुक्स आर ओल्ड। ओल्ड तो क्या है, एजिडिट किसका कोड हो चुका है, क्योंकि ये 5 का कोड हो चुका है। इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो ये बुक्स से बुक्स को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बुक्स का कोड क्या होगा, ये बुक्स का कोड क्या होगा हमारे पास 3 होगा, क्योंकि बुक 3 इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है और इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है, बुक्स कॉमन आ रहा है। इन दोनों के अंदर बुक्स कॉमन आ रहा है। अब हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि आर का कोड क्या होगा। अब हमें ये बताना है, देखो 3 का कोड क्या होगा हमारे पास, बुक्स होगा। 5 का कोड क्या होगा हमारे पास, ओल्ड होगा। अब बचा क्या इसके अंदर, बचा क्या हमारे पास आर, केवल क्या बचा है आर। तो आर का कोड क्या होगा हमारे पास में 2 होगा। तो आर का कोड क्या होगा हमारे पास में 2। तो आंसर क्या होगा, आर का कोड हमारे पास 2 होगा। तो आज हमारे जो लगभग कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, लगभग हमारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको क्या है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।